नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में राजकोट से एक दिव्य आत्मा जो सोशल सर्विस करती हैं, भारत के कोने कोने पे जाकर आप लोगों के इलाज करती हैं। हाँ जी हाँ, नेचुरोपैथी हैं, आकुपंचर हैं और आयुर्वेदिक हैं और साइकोलॉजी भी हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी दिव्य आत्मा से मिलकर बड़ा ही खुश महसूस हो रहा है कि यह आत्मा जो है लोगों के उपकार कैसे करे। इनके दिलो दिमाग में दया, कृपा, रहम, क्षमा ये सारे चीज हैं, तब ये सेवा कर पा रहे हैं। ऐसे गुणों की धनी हमारे महेश भाई आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। महेश भाई, ओम शांति। ओम शांति सर। महेश भाई, पिछले आप 10 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी एक्टिविटी करते हैं। ये जो आपको अवार्ड मिला है, ये कैसे मिला आपको? सर मैंने ऐसा है कि नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर और सुजोग में 3 बार एमडी किया है। एमडी एक्यूप्रेशर किया है, एमडी ट्रेडिशनल मेडिसिन किया है, एमडी अल्टरनेटिव में किया है और 13 डिग्री मैंने किया है और अभी 14वां चल रहा है पीएचडी श्रीलंका से। तो इसमें मैंने ये 7वां मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया लेवल का ऐसा है। अभी तक कितने मरीजों को आपने ठीक किया? अभी तक वो सर लास्ट है वो है 30,000 मरीज को ठीक किया ऑल इंडिया लेवल में। ये किस तरह की बीमारी आप ठीक कर पाते हाँ सर, वो ये साइको डिसीज भी आते हैं, टेंशन होता है, एंजाइटी होता है, डर होता है, फोबिया होता है और पेन में ऐसा होता है, पेन मैनेजमेंट में साइटिका का दर्द है, कूल्हे का दर्द है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। काफ़ी सारे ऐसे पेन मैनेजमेंट में दर्द होता है, उसको मैंने ठीक किया है। तो ठीक करने का इलाज जो है, घरेलू इलाज आप अपनाते हैं कि आप कोई मेडिसिन देते हैं? हाँ सर, वो घरेलू इलाज में ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मैंने एमडी है ना, वो हर्बल मेडिसिन में किया है ऐसा है। और एक्यूप्रेशर से मैं उसकी डायग्नोसिस करता हूँ और साइकोलॉजी की वो मदद से मैं भी डायग्नोसिस करता हूँ कि उसको मानसिक दर्द कैसा है ऐसा है, मोटिवेट भी करता हूँ। जो ये दवा है, एलोपैथिक दवा, साइड इफेक्ट बहुत करता है। आपने हाँ बहुत अच्छी बात बताई कि हम ज़्यादातर घरेलू उपाय जो है ज़्यादा हाँ अपनाते हैं। बहुत सुंदर। महेश भाई, जैसे कि आप इस जो आपका ये फील्ड है, कब से आप इसमें आप लगे हुए हैं? हाँ सर, मैं 2006 से मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था, तभी से अभी तक मेरे को अभी मैं स्टडी लेवल ही करता हूँ ऐसा है। काफ़ी सारी डिग्री भी मैंने ली है और भारत सरकार की तरफ से भी मुझे पीएचडी का ऑनरेबल पीएचडी का मिला है। और मुख्यमंत्री जी ने खुद बुलाकर हाँ अवार्ड सर। दिया। ये किस चीज़ का अवार्ड है ये? हाँ सर, वो ये ऐसा स्वर्ण भारत अवार्ड है, वो इंडिया में से मैंने रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा। और हाँ, इंडिया में से रिकॉर्ड बनाया था और माननीय मुख्यमंत्री श्री गुजरात राज्य भूपेंद्र भाई पटेल सर ने मुझे उसके द्वारा ऑफिस में से, मुख्यालय में से मुझे कॉल आया और बताया कि नहीं, आप यहाँ स्वीकार करने के लिए आए। तो मैंने 5 मई को मैं उधर गया और मुझे बुलाया और मैंने वो मुख्यमंत्री के हस्तक वो अवार्ड स्वीकारा। इंडिया लेवल में है वो स्वर्ण भारत सम्मान अवार्ड। महेश भाई, आप सोशल सर्विस जो आप करते हैं, हाँ ये आपके मन में कब से उत्पन्न हुआ कि हम लोगों की दुआ कमाएं? ये कब से हुआ? हाँ सर, ऐसा है कि बाबा की ऐसा है कि वो मुझे पता भी नहीं था। मेरे पापा है ना, वो बाबा का जो सिंबल है ना वो लाए थे और मुझे बहुत मेडिटेशन, मैंने 16 साल की उम्र में मैंने मेडिटेशन का सब्जेक्ट किया है और अभी 1 घंटे में देता हूँ मेडिटेशन के लिए। और उसके चक्र मेडिटेशन है वो भी करता हूँ और बाबा की जो मूल्य है वो भी मैं सुनता हूँ। और सीजे ग्रुप राजकोट है, उसके जरिए मुझे 10 साल से प्रेरणा बहुत ज़्यादा मिली। राजेंद्र भाई धागेलिया है और सीजे ग्रुप के जो चेयरमैन है वो चिराग भाई धामेजा है, उसकी तरफ से मुझे काफ़ी सारी प्रेरणा मिली। महेश भाई, जैसे आपने एक शब्द कहा कि मैं मुरली भी सुनता हूँ और हाँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, हाँ। तो मुरली जो है आपको सुनने से क्या फायदा होगा? सर, वो मुरली सुनने से ऐसा है कि हमारे में जो ऑरा किरण है ना, वो अलग ही होता है सर, ऐसा है। कभी मैं इधर, मुझे जो मौका मिला है, इधर में तक मिला तो मैं धन्यवाद मानता हूँ बाबा का। और बाबा ही इधर खींच कर लाए कि कोई भी काम है सर, कोई भी मरीज है, कोई ठीक ऐसा नहीं होता है, मैं बाबा पर छोड़ देता हूँ और उसकी कृपा से ही मैं आया हूँ सर इधर। महेश भाई, मेडिटेशन हाँ, आप हाँ। करते हैं, उस मेडिटेशन से कितना आपको बेनिफिट मिला है? सर, मेडिटेशन से ही सब बेनिफिट मिला है ऐसा है। मैंने तो साधना भी की है, 5-6 साधना ऐसी है। और जो मेरे योग गुरु है वो तो अभी ऐसा है, वो अभी तो देह विलय हो गए हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर है, कुंडलिनी शक्ति है, उस पर मैंने साधना की है, काफ़ी सारी ऐसी साधना की है, तो उसके जरिए भी मैं मरीज को ठीक करता हूँ। राजयोग का अभ्यास आपने कैसे किया? और राज योग का ऐसा एक में मेहुल नगर सेंटर है, तो उधर मैंने वो आपने बीके की वो शिविर की थी और उसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा जानता भी हूँ कि जो ब्रह्मचर्य का पालन है ना, वो सबसे ज़्यादा है। वो अगर वो हो गया तो मानव में से महामानव कब बन जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। और एक ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी भी बनने से हमारा जीवन जो है
हाँ, एक प्रकार से ओरावान जो आपने हाँ, कहा कि राजयोग से प्राप्त होता है हाँ, और नॉलेज ब्रह्मा कुमारी हाँ, तो मुरली है उससे हाँ, प्राप्त होता है। हाँ, तो ये ब्रह्मचर्य से पहले ब्रह्मचारी, हाँ, क्योंकि ब्रह्मचारी बनेंगे तो ब्रह्मचर्य अपने आप आप आता आ जाएगा, आ जाएगा। जाएगा। तो महेश भाई, जिस प्रकार से आप ये कार्य अपना सोशल नेटवर्क कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमें स्पाइनल कोड में दर्द है तो हाँ, हाँ। आकुपेंचर आप क्या दबाते हैं? सर स्पाइनल कॉर्ड है तो एक्यूप्रेशर होता है। एक्यू यानी कि वो सोई है, प्रेशर यानी कि दबान है। तो हम्म, ऐसा है, सर्वाइकल है ना, तो ये है हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम्म, 33 उसके स्पाइन आते हैं, हम्म, ऐसा है मन के। हम्म, और उधर से ना क्या स्पाइन है, तो स्पाइन में पहले डायग्नोसिस करते कहाँ पर हुआ है। हम्म, तो आपको ये अंगूठा दिख रहा है, मुझे अंगूठा नहीं, मुझे स्पाइन दिख रहा है। तो हम्म, पहले हम देखते हैं हम्म, एक्यूप्रेशर सूजक की तरह कि इधर अगर जो गर्दन है उस पे सूजन होगा तो इधर पॉइंट दबाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। और इधर पॉइंट भी सर आपको पेन करेगा, ऐसा हम्म। है। तभी आपको मालूम हो जाएगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है ही, यानी कि वो ऊपर का मन का है ना, सर्वाइकल उसका दर्द, ऐसा है, गर्दन का दर्द ऐसा है। अच्छा, अगर यहाँ दर्द हो तो हाँ, वो शोल्डर का है तो ऐसा है कि शोल्डर का दर्द है ये तो इधर यहाँ इस हाँ हाँ कोने हाँ में। हाँ, तो ऊपर की साइड होता है, इंग यान की तरह सुजोक की पद्धति आती है, रसिया की हम्म, पद्धति है। हम्म। तो इधर पॉइंट करेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा, इधर पॉइंट है तो भी अच्छा हो जाएगा, ये तो मना शोल्डर का जहाँ पॉइंट है। दर्द होता है हाँ तो ये निशानी है कि आपको वहां पर दर्द है, हाँ सर, इसका हाँ दर्द का इलाज यहाँ है हाँ 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 सर। और वो करने से ठीक हो हाँ, जाता ठीक है। हो जाता है। उसके ऊपर ऐसा है कि नियम के मुजब प्रेशर डालना पड़ता है। हम्म, तभी एक दिन में 2-3 बार अच्छी तरह से प्रेशर डालेंगे, तो हम्म। अच्छी तरह से डायग्नोसिस करेंगे तो उसको अच्छा हो जाएगा। ऐसा है, महेश डायग्नोसिस मेन है भाई, सर। जैसे कि आप बहुत अच्छी बात बताई कि दोस्तों, जैसे कि दर्द अगर आपको कहीं पर भी है तो उसका इलाज पैरों में और हाथों में होता हाँ, है, क्योंकि ये जो हम एक्यूपेंचर है ये जो है पूरे शरीर का यहाँ चारों जगहों में होता है, 2 हाथ और 2 पैरों में। तो महेश भाई, जिस प्रकार से आप ये कार्य कर रहे हैं, एक प्रकार से दुआ कमाने का काम कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से कैसे मिली? सर ऐसा था कि पहले मैं बहुत छोटा, पहले मैं जॉब करता था। मेरे पापा जी है ना, वो पिताजी है, वो एग्रीकल्चर करते काफ़ी सारी हस्तियों का उसने बगीचा का जो है बनाने का वो एग्रीकल्चर काम किया है। और मैं क्या है कि उसकी तरह जो सबसे पहले ऐसा था, छोटा था 16-17 साल का, तब वो तुलसी है तो मैंने तुलसी है ना वो कैंप उस टाइम पर तुलसी है ना वो मैंने फ्री में सभी को दी थी, ऐसा था। और वृक्षारोपण कैंप में मैंने भाग लिया था, तब से ये प्रेरणा मिली है मुझे मेरे पिता के जरिए। बहुत सुंदर। महेश भाई, जिस प्रकार से आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप कितना संतुष्ट हैं अपने आप से? मैं तो ऐसा है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना मुझे प्रेरणा मिलेगा, इतना मैं आगे बढ़ूँगा। लेकिन बाबा का आशीर्वाद है, मेरे माता-पिता का आशीर्वाद है, मेरे फ्रेंड है उसका आशीर्वाद है। तो बस ये ऑरा कोई भी ऐसी है कि जो दिव्य शक्ति है, वो मेरे साथ में है, इसलिए मैं इधर आप पहुँचा हूँ और आगे भी बढ़ रहा हूँ। आप मानते हैं कि दुआ काम करती है? हाँ सर, दुआ काम करती है, बहुत काम करती है, ऐसा है। महेश भाई, आगे फ्यूचर में आपका प्लान क्या है? तो भविष्य का प्लान सर मेरा ऐसा है कि जो एक्यूप्रेशर है, सुजोक है, आयुर्वेद है, तो उसमें क्या है, वो जब सब लोग वो डिग्री करते हैं, लेकिन क्या है उसको सर पूरा ज्ञान नहीं होता है और डायग्नोसिस कैसे करना है वो नहीं आता है। इसलिए मैंने साइकोलॉजी में से मास्टर डिग्री की है। और अभी नाइजीरिया सरकार से मुझे पीएचडी, ऑनरेबल पीएचडी साइकोलॉजी में मिलता है, ऐसा है। तो भविष्य का प्लान ऐसा है कि महाशक्ति एकेडमी का प्लान है मेरे को, कि महाशक्ति एकेडमी खोलकर सभी को जो भी इसमें सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाए, ऐसा है। तो उसको क्या है, डिग्री डिप्लोमा है, ऐसा एकेडमी के जरिए उसको पूरा ज्ञान देने का मेरा टारगेट है सर। इसलिए मैं मास्टर डिग्री भी करता हूँ अलग अलग, जब जो सरकार की तरफ से जो लास्ट डिग्री है ना वो भी मेरे को पूरी करने की है, ऐसा मेरा टारगेट है फ्यूचर प्लानिंग। आप अपने तरह के कितने लोगों को तैयार कर चुके हैं अभी तक? अभी तो ऐसा है सर कि मैंने तैयार तो किया है, लेकिन क्या है कि इसमें वो विषय ऐसा है ना, आयुर्वेद नेचुरोपैथी, उसमें क्या बहुत सारी सर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सब लोग ऐसा है कि जो मेहनत है ना, तब से वह क्या है कि उसकी दिक्कत शुरू हो जाती है। और मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। अभी भी ऐसा है कि मेरी शादी भी हो गई, 5 साल हो गए, बच्ची भी है 2 साल की। लेकिन 3 बजे भी किसी मरीज का फ़ोन आए ना, तो मैं निकल ही जाता हूँ बाइक लेकर सर। मना आप खुद जाते हैं? हाँ, मैं खुद जाता हूँ सर, ऐसा है। तो मना जो भी हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर बुलावा आएगा तो जाएंगे आप? हाँ, कभी भी आप 24 घंटे में बाबा के लिए तैयार रहता हूँ, ऐसा है। हम्म। और जो नया साल आता है तब मैं राह देखता हूँ। राजू भाई है, वो चिराग भाई, उसकी प्रेरणा होती है कि सर क्या करना है, बाबा का कैंप है ना, तो आप पहले उठाओ, क्योंकि नई साल है ना, वो बाबा के जरिए ही कैंप की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा मेरा सर वर्षों से मानना है। चाहे सेंटर हो चाहे मधुबन हो, अरे हाँ, जिसको मधुबन जो भी। बीमार है हाँ वो हाँ उनको आप अपने हाथों से ठीक कर हाँ देते हाँ, हैं, मेरे हाथों से था। आकुपेंचर से, हाँ, एक्यूप्रेशर और मेडिटेशन से। मेडिटेशन से और नेचुरल जो है हाँ हाँ घरेलू इलाज उससे हाँ, आप ठीक घरेलू कर इलाज देते से हैं, मैं ठीक उनको कर देते बताते हैं। हैं कि भाई हाँ इस तरह का परहेज। हाँ। ऐसे नॉर्मली क्या क्या चीज खाना चाहिए एक इंसान को? तो मैं तो ये कहता हूँ सबसे बड़ा फूड है ना वो यही है,
कि मेडिटेशन करो आप और आगे रहो, और विचार है तो पॉजिटिव विचार आएंगे, तो आपको बाहर का फूड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माना हम शुभ संकल्प करते रहें तो अब बाहर की खाने की जरूरत नहीं। बाहर की खाने की ज़रूरत है, लेकिन क्या है, बाहर खाने की ज़रूरत है तो क्या है, वो नेचुरल है फूड, उस पर आप ध्यान रखते हैं, फल-फलादी है तो उस पर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। माना सीजन का जो फल फ्रूट है वो हाँ, खाएं, सीज़न का तो फल दाल चावल नहीं खाएं। दाल चावल खाएँगे, वो विटामिन का उसमें भी विटामिन मिलता है, ऐसा है। लेकिन क्या है कि लिमिट में खाने का, ऐसा है। हाँ, आवश्यकता ज्यादा ना हाँ, खाएं, हो सकता है कि खाने ज़्यादा से ना आधा खाएँ। खाएं। हाँ, खाने से ज़्यादा है, और पेट है ना सर, तो भूख लगती है तो 80% है ना वो खा लेने का है, 20-25% है ना वो बाकी रखने का, ताकि क्या है कि शरीर शरीर को भी, तन को भी स्वस्थ रख सकें हम। हम्म। और खाना खाने के बाद 30 मिनट या 45 मिनट है तो पानी, मैं तो बोलता पानी नहीं पीने का है, तो वो आपको ध्यान रखने का है, तो अच्छा लगेगा। शरीर को भी देखभाल अच्छा रख सकते हैं। महेश भाई, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो व्यसन से हाँ। पीड़ित हैं? आज के युवाओं को तो मैं सबसे ज़्यादा ऐसा हो कि मैंने तो पान की दुकान भी अभी तक देखी नहीं है। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप युवा है तो आप ऐसा है कि आप प्रसार माध्यम में टीवी है, फिर मोबाइल है, तो उसका लिमिट में यूज़ करो, और ऐसा है पॉजिटिव वातावरण में आप रहो, नेचुरल है या मधुबन है, ऐसा है तो कोई बगीचे में आप जाओ ऐसा। और व्यसन मुक्ति व्यसन से आज ही छोड़ दो, मैं तो पहले बोलता हूँ। व्यसन होना ही नहीं चाहिए। जो अगर आपको महान मानव में से महान बनने का है, तो इधर मधुबन में आओ, बाबा की जो है मूल्य वो सांभळो और वो प्रेरणा लो, और क्या है, व्यसन से दूर रहो, तो आपको तो जीवन आपका कब धन्य हो जाएगा वो मालूम ही पड़ेगा नहीं। महेश भाई, आपसे बात करके बड़ा ही आनंद क्या महसूसता हो रही है, और ये कारवां ऐसे ही चलता रहे। हमारी शुभकामनाएं हैं आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और लोगों की दुआएं जो अभी कमा रहे हैं, और इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने प्राप्त किया, और आगे भी आप कई उपलब्धियां हासिल करें, हमारी दुआएं हैं, हमारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं हैं। आप इसी तरह से अपने जीवन में प्रगतिशील अपने आप को पथ प्रदर्शन करते रहें। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन जीवन जीना किसे कहते हैं, हमारे महेश भाई ने आज के एपिसोड में बताया कि कैसे कम कम खाकर भी अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं, कम सोच कर भी हम लोगों की दुआएं दे सकते हैं। अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार अगर देखना हो तो हमारे महेश भाई हैं। तो ऐसे ही सिंपल सिटी हाई थिंकिंग के नाम से हमारे महेश भाई आज के एपिसोड में उन्होंने संपर्क जो आपको दिया है, स्पर्श दिया है शब्दों से, वास्तव में यह एक श्रेष्ठ कर्म है। कहते हैं कि शब्दों से जो ध्वनि होती है, कर्मों की ध्वनि बहुत तीव्र होती है। अगर हम कर्म में उतर आते हैं तो कर्म हमारा पूजा लायक बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे पूजनीय हमारे महेश भाई जी ने बहुत ही श्रेष्ठ कर्म करके वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया। और ऐसे ही एक नए व्यक्तित्व के साथ नए एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए